हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा। क्या कोई उल्कापिंड टकराएगा या कोई परमाणु युद्ध इस धरती को राख कर देगा। हमारे वेदों और पुराणों में युग परिवर्तन का जो सजीव और वैज्ञानिक चित्रण किया गया है, वह किसी हॉलीवुड फिल्म से कहीं अधिक भयानक और यथार्थवादी है। कलयुग का अंत केवल एक दिन की घटना नहीं होगी, बल्कि यह इंसान के कर्मों द्वारा बुना गया वह भयंकर चक्रव्यूह होगा, जिसकी चरम सीमा कलयुग के अंतिम दिन पर जाकर टूटेगी। आइए जानते हैं कलयुग से जुड़े वे अनसुने रहस्य और उस अंतिम दिन का वह रोंगटे खड्डे कर देने वाला दृश्य। कलयुग के अनसुने और खौफनाक रहस्य जो उस अंतिम दिन से पहले होंगे। 1. इंसान का बौना रूप और गुफाओं का जीवन। पुराणों के अनुसार कलयुग के चरम पर पृथ्वी का तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि इंसान खुले आसमान के नीचे नहीं रह पाएगा। सूर्य की किरणें आग उगलेंगी। इंसान का आकार घटकर केवल 2 से 3 फुट रह जाएगा और उसकी अधिकतम आयु 12 से 20 वर्ष होगी। भीषण गर्मी और रेडिएशन से बचने के लिए लोग जमीन के नीचे गुफाओं और बिलों में रहने को मजबूर हो जाएंगे। 2. रिश्तों और भाषा का पूरी तरह लुप्त होना। कलयुग के अंतिम चरण में कोई किसी का सगा नहीं होगा। परिवार नाम की संस्था पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। लोग जानवरों की तरह व्यवहार करेंगे। सबसे भयानक रहस्य यह है कि इंसान अपनी भाषा और सोचने समझने की क्षमता खो देगा। वह केवल इशारों और गडगडाहट की आवाजों प्राइमल साउंड्स में बात करेगा, क्योंकि वेद ज्ञान और साहित्य धरती से पूरी तरह विलुप्त हो चुके होंगे। 3. पानी और अन्न का पूर्ण विनाश। धरती बंजर हो जाएगी। गायें दूध देना बंद कर देंगी और उनका आकार बकरियों जैसा हो जाएगा। पेडैच पौधों पर फल नहीं लगेंगे। इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए कीधे मकोधे और अंततः एक दूसरे का मांस खाने लगेगा। कलयुग का वह अंतिम दिन, महाविनाश और कल्कि का तांडव, जब पृथ्वी पर धर्म का एक भी अंश नहीं बचेगा और कलयुग का मूर्त रूप राक्षस का शासन पूरे चरम पर होगा, तब वह अंतिम दिन आएगा। उस दिन का दृश्य कुछ ऐसा होगा। आसमान का रंग और भयंकर बवंडर। कलयुग के उस अंतिम दिन आसमान का रंग लाल और काला हो जाएगा। सूर्य की तपिश इतनी बढ़ जाएगी मानो आसमान में 7 सूर्य एक साथ चमक रहे हों। इसे संवर्तक अग्नि कहा गया है। भीषण तूफान और बवंडर पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लेंगे। जो पापी और भ्रष्ट लोग धरती पर बचे होंगे, वे इस प्राकृतिक आपदा से त्राहि त्राहि कर उठेंगे। भगवान कल्कि का शंखनाद। तभी आसमान से एक अत्यंत तेज और कान फाड़ डाच देने वाली शंख की ध्वनि गूंजेगी। यह ध्वनि इतनी भयंकर होगी कि पापी लोगों के हृदय फट जाएंगे। देवदत्त नामक एक विशाल और उड्डैचने वाले श्वेत सफेद घोड़े पर सवार होकर साक्षात भगवान कल की प्रकट होंगे। उनके हाथ में रत्नमारु नामक एक अत्यंत तेज और अग्नि उगलती हुई तलवार खड्ग होगी। उस दिन उनके चेहरे पर कोई करुणा नहीं, केवल साक्षात काल मृत्यु का तेज होगा। कोक और विकोक का संहार। पुराणों के अनुसार कली दानव के 2 सबसे भयंकर सेनापति होंगे, कोक और विकोक। ये ऐसे मायावी दानव होंगे जो कलयुग के अंतिम दिन पूरी धरती पर तबाही मचा रहे होंगे। भगवान कल्कि का सामना इन भयंकर शक्तियों से होगा। कल्कि अपनी प्रज्वलित तलवार से कोक, विकोक और अंततः उस महादानव कलि का वध कर देंगे, जो इंसान के भीतर छिपे पाप का प्रतीक है। महाप्रलय की वर्षा, संवर्तक मेघ। जब सारे पापी और दुष्टों का संहार हो जाएगा और धरती उनके खून से सन जाएगी, तब उस अंतिम दिन की रात को आसमान में संवर्तक मेघ, प्रलयंकारी बादल छा जाएंगे। लगातार कई वर्षों तक मूसलाधार बारिश होगी। यह बारिश धरती पर लगी उस पाप और विनाश की आग को बुझाएगी। धरती पूरी तरह से जलमग्न होकर शुद्ध हो जाएगी। सतयुग की भोर, एक नई शुरुआत। इस भयंकर प्रलय के बाद जब बारिश रुकेगी और सूर्य की पहली किरण धरती पर पड्डी डिहेगी, तो वह कलयुग का सूरज नहीं होगा, वह सतयुग की पहली भोर होगी। जो थोड़े बहुत सत्यवादी, पवित्र और ईश्वर को मानने वाले लोग, जिन्हें कल्कि ने बचा लिया होगा, वे इस नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। नदियों में मीठा जल बहेगा और मनुष्य की आयु व आकार फिर से विशाल हो जाएगा। इंसान के हृदय में छल कपट की जगह केवल प्रेम और सत्य का वास होगा। इस गाथा का कड़ीडीडीएचवा और मनोवैज्ञानिक सत्य
पुराणों की इस महागाथा को केवल एक डरावनी कहानी या भविष्य की भविष्यवाणी मान लेना हमारी अज्ञानता होगी। दरअसल यह हमारे आज के समाज का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक आईना है। आज जब हम एक दूसरे को धर्म, जाति और पैसों के लिए काट रहे हैं, जब नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं और जब भाई भाई का हक मार रहा है, तो क्या कलयुग का अंत दूर है? कली कोई सींगों वाला राक्षस नहीं है, वह हमारे ही दिमाग में पल रहा लालच, वासना और अहंकार है। हमें इस भौतिक दुनिया के अंत का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अपना स्वयं का कल की बनिए, अपनी बुद्धि और सत्य रूपी तलवार उठाइए और अपने भीतर बैठे उस लालची और अहंकारी कली का आज ही वध कर दीजिए। जिस दिन आप अपने दुर्गुणों का संहार कर देंगे, उसी दिन आपके जीवन का कलयुग समाप्त हो जाएगा और आपके भीतर सतयुग की वह शांत और पवित्र भोर जन्म ले लेगी।